बीजेपी के नज़रियात, उनके विचारधारा से अलग हैं। उनको एकजुट होना वक्त की एक बड़ी ज़रूरत है। अगर इस पर पहल किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अच्छा काम किया है। ये मामला सिर्फ सत्ता का नहीं है, मामला विचारधारा का है। तो नीतीश जी का कोशिश तो हमेशा सत्ता के लिए रही है, विचारधारा इनके पास कोई माना नहीं रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास ये बार बार जाते रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी को हटाकर बिहार का कोई बेटा अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो बिहार वासियों के लिए फख्र की बात होगी ना। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे थे। तमाम विपक्ष के नेता से मुलाकात किए और कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे और तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं। इस वक्त राष्ट्र की ज़रूरत है कि बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्ष के लोग जो बीजेपी के नज़रियात, उनके विचारधारा से अलग हैं, उनको एकजुट होना वक्त की एक बड़ी ज़रूरत है। अगर इस पर पहल किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अच्छा काम किया है और हम इसके लिए साधुवाद देते हैं। क्या आप लोग विपक्ष के साथ आएंगे? देखिए, अब विपक्ष का मामला क्या होगा कि विपक्ष के लोग तो बीजेपी को हटाने की बात करते हैं, लेकिन वो कहीं से भी दलितों और माइनॉरिटी की राजनीति को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। अब इनका रवैया क्या रहेगा ये आगे की बात होगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये काम किया था कभी NDA के लिए उस वक्त के बड़े नेता जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने काम किया था, तो लोग कहते हैं उसके बदल के तौर पर ये कर रहे हैं गोया नया गठबंधन बनाने की सूरत में। तो अब इस पर कितना विश्वास करेंगे, क्योंकि मामला सिर्फ सत्ता का नहीं है, मामला विचारधारा का है। तो नीतीश जी का कोशिश तो हमेशा सत्ता के लिए रही है, विचारधारा इनके पास कोई माना नहीं रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास ये बार बार जाते रहे हैं। मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिले बगैर फिर बीजेपी में भी चले गए हैं। तो अपन लोग कितना विश्वास इन पर करेंगे ये आगे समय बताएगा। और क्या कुछ वो लोग चाहेंगे, मान न मान तेरा मेहमान, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर लोग ज़रूरत महसूस करेंगे तो यकीनन है कि हमारी पार्टी उस पर गौर करेगी। हमारे बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ये मामला तो उन तक जाता है। और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कुर्सी के लिए कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। देखिए, ये सच तो है कि देश की जो ये बुरी हालत हुई है वो ये है कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। इस देश में सरदारी की लड़ाई है और इस देश में सबका हक बनता है कि देश हमारा है। लेकिन विडम्बना और बदकिस्मती ये रही है कि इस देश का कोई नहीं है। असल जो भारत का मसला है, भारत के पिछड़ेपन का, यहाँ की गरीबी का, बेरोजगारी का, युवाओं के बेरोजगारी का जो मसला है वो यही है कि देश के बारे में संजीदगी से कोई नहीं सोचता। जितने पैसे आज नेताओं पर खर्च हो रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में खर्च हो रहे हैं, बिलावजह के निर्माण में खर्च हो रहे हैं, अगर वो सही तौर पर वो कर लिए जाए तो न जाने कितने लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। आज पूरे बिहार में लगता है कि पटना ही एक शहर है और बाकी बिहार नहीं है। पूरे तौर पर पटने ही को सजाने संवारने में लगा दिया गया है। अरे जितने खर्च में इस शहर को संवार रहे हैं, इतने में एक दूसरा शहर आप बसा लेते। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज़ होने चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। सारा आप लेके आ जाएंगे पटने ही में, तो चिंता किसी को नहीं है। अपने मन का राजा बना हुआ है लोग, और यही है कि लोग अपने सुख के लिए और अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा खेलते हैं। लेकिन हम बहरहाल अच्छी आशा रखते हैं कि लोग उठें और बीजेपी की सरकार को पदमुक्त करने के लिए जो भी प्रयास हो उसका साथ देना चाहिए। नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री के चेहरा होते हैं तो क्या आप लोग स्वीकार कीजिएगा? अरे भाई, बीजेपी को हटाकर बिहार का कोई बेटा अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो बिहार वासियों के लिए फख्र की बात होगी ना। लेकिन हाँ, बीजेपी के साथ नहीं, बीजेपी से अलग होकर। एक आखिरी सवाल रहेगा, बिहार में जो शिक्षा भर्ती नियमावली है उसमें भी परिवर्तन किया गया है। जो कुछ छात्र हैं लगातार विरोध कर रहे हैं, विपक्ष के लोग भी विरोध कर रहे हैं। मैंने, याद होगा अगर लोगों को, तो मैंने 2010 में ही असेंबली में कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की शिक्षा नीति पर आपने जो वो किया है, हमला किया है, मैं समझता हूँ कि हिरोशिमा नागासाकी पर बमबारी हुई तो उसके प्रदूषण की वजह से विकलांगता अब तक थी, लेकिन कमी हो रही है। लेकिन बिहार की शिक्षा जगत में जो आपने बमबारी की है, बिहार की आने वाली पीढ़ी 200 साल की मानसिक विकलांगता से नहीं निकल पाएगी। इन्होंने बिहार को चौपट किया एजुकेशन के मामले में। अब बिहार के वो टीचर जो बेचारे बहाल हो गए हैं, जिनके अंदर में शैक्षणिक क्षमता बढ़ी है, जो योग्य हो गए हैं, उनका इम्तिहान लेने की बात करते हैं। सीटेट बीटेट जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, जिन लोगों ने इनका टेस्ट लिया आपने, जिनके अब समझिए कि परमाना उनको मिलना था, उनको आप कह रहे हैं कि फिर से आप एग्ज़ाम में जाओ। ये क्या तमाशा है? ये युवाओं के साथ, ये आने वाले
दिनों में जो शिक्षक बनने वाले थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। इस दरमियान में जो लोग क्वालिफाई कर गए, उनके कई रिश्ते हो गए, कई नाते जुड़ गए, रिश्ते टूटेंगे, खुदकुशी करेंगे लोग, सुसाइड करेंगे लोग, नौजवानों के साथ सड़क पर चलने नहीं देंगे लोग उनको। ये मामला ये सिर्फ कर ये रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि 10 लाख का जो इन लोगों ने वादा किया है कि 10 लाख भर्ती करेंगे, मामला कहीं ना कहीं कोर्ट में चला जाएगा, कहेगा कि मैं तो भर्ती करने वाला था, कोर्ट की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। ये आखिरी जवाब इनका होगा। अभी भी समय नहीं गया है, अभी भी शिक्षक के संगठनों को लेकर बैठना चाहिए। जिन बच्चों का सीटेट और बीटेट क्वालिफाइड है, पहले इनकी बहाली करा लीजिए आप, उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम लीजिए, उसके बाद ग्रेडिंग टीचर्स का कीजिए। और आप लगाए हैं आग बरसों पहले और आप एक साथ बुझ जाए, ऐसा नहीं होगा। इन बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गुमराह किया जाए। यकीनन है कि शिक्षा जगत को ये लोग एक्सपेरिमेंट करके नया नया तजुर्बा करके गुमराह कर रहे हैं। कभी सिलेबस चेंज, कभी इंग्लिश फ्री, कभी कुछ। बिहार का जो गरिमा थी हमारी साइंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, सबको बर्बाद करके रख दिया है। जहाँ भी जाइए आप कॉलेजों में लगता है कब्रिस्तान है। कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, हॉस्पिटल में जाइए कुत्ता बैठा हुआ है, प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहे हैं। तो सारी जगह इन लोगों ने बर्बाद करके रखा है। और बिहार का अभी रोजगार के लिए लोगों को प्लान करना पड़ रहा है। ये नौजवान जो 5-5 साल, 7-7 साल, 8-8 साल उर्दू टीईटी के लोग आज 8 साल से चक्कर काट रहे हैं, उनको बहाली नहीं कर रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। ये सारा मामला जो है शिक्षा के बारे में सरकार की जो पॉलिसी है वो साफ सुथरी नहीं है, ये गुमराह करने वाली पॉलिसी है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जी सामंतवादियों का खिलौना बन गए। जब तक अमीरों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, पढ़ाई हो रही थी, गरीबों के बच्चे स्कूल जाने लगे तो बस्ता, साइकिल, खुराक तो मिलने लगा, लेकिन शिक्षा नहीं दी जा रही है उनको। पूरे तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट के इसने बर्बाद कर रखा है। और सुधार के नाम पर फिर एक नई बात, इतने सारे युवाओं का आपने टेस्ट लिया, ये कारोबार कर लेते, पान की दुकान, चाय की दुकान करके बैठते, 7-7 साल से आज टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और वो सीटेट, बीटेट, बीएड, डीएलएड इन्होंने कर लिया। अब इनको कहते हैं कि तुम एग्जाम देकर के आओ। क्या इनके जो लोग टीचर अभी बहाल है, उनको एग्जाम लेने की बात करते हैं, क्या इनके जितने ऑफिसर्स बहाल हुए हैं, क्या इनके जितने लोग सेक्रेटरीट में हैं, क्या पहले जो इम्तिहान दिया था वो आज इम्तिहान दे पाएंगे? हमारे जो टीचर बहाल हुए हैं उस पर उंगली न उठाए, और जो लोग सीटेट बीटेट किए हैं इनकी बहाली का रास्ता पहले साफ करें। उसके बाद जिस तरह का एग्जाम लेना हो, बीपीएससी से लेना हो, यूपीएससी से लेना हो, इंटरनेशनल कोई मापदंड हो, उसको लेके आ वो करे, लेकिन पहले इन लोगों का एडजस्टमेंट करें। पहले पुराना एग्जाम दे दिया उनको पास। भाई आपने पास किया है, आपने दिया है ना। पहले आपने एकेडमिक रिजल्ट पर कहा कि भाई तुम सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी ले जाओ, आपने वो किया। फिर आपने कहा सीटेट और बीटेट को मामला लाया सेंटर ने भी और स्टेट ने भी, अब उसमें क्वालिफाई कर लिया। आपने कहा ट्रेंड हो जाओ, ट्रेंड भी हो गए हैं। अब आप नया फार्मूला ला रहे हैं, तो ये तो टालने वाला मसला हुआ। तो ये मैं समझता हूँ इन युवाओं के साथ, ये लाखों जो युवा हैं बिहार के, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया सकता। तो चलिए, एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम थे, साफ तौर पे अपने शब्दों को रखा और कहा कि जो बिहार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो गुमराह करें। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।